बड़ी गाड़ी वाला जा रहा था ब्रिज के ऊपर से और गाड़ी कंट्रोल बिगड़ने के बाद में वहीं लटक गई, नीचे तक नहीं गिरी। अगर नीचे गिरती तो ड्राइवर को भी नुकसान होता, नीचे चलने वाली गाड़ियों को भी नुकसान होता और गाड़ी पूरी खत्म हो जाती, बड़ा नुकसान होता और आग भी लग जाती। बाहर देशों से आके अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं और गाड़ी के अंदर ही सारा टू पंचर का टायर वगैरह सब सेट कर देते हैं। जैसे ही फोन आता है कि फला जगह गाड़ी खराब हो गई है, टायर फट गया है, नया टायर बदलना है या टायर पंचर हो गया है, तो तुरंत ये लेके गाड़ी को निकल जाते हैं उसी एड्रेस पे। और इससे दोनों को फायदा है। दुनिया का सबसे छोटा ट्रक, यानी यूं कहे तो सबसे छोटा ट्रक, 2 डिलीवरी बॉय वाले खड़े हैं यहाँ पे, एक सिग्नल पे रुके हुए और एक का सिग्नल ऑन है, एक का इंडिकेटर, एक इशारा दे के खड़ा है, एक डिलीवरी बॉय वाला इशारा दे के खड़ा है और दूसरा इशारा बंद करके खड़ा है। दोनों में फर्क साफ है कि एक यू टर्न करने वाला है और एक स्ट्रेट जाने वाला है। अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो आप किसी भी साइड का इशारा नहीं दे सकते हैं और यू टर्न करने वाले को, लेफ्ट जाने वाले को इशारा देना पड़ेगा ताकि पीछे जो आपके गाड़ी खड़ी रहती है उनको पता रह सके कि ये बंदा राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा या यू टर्न करेगा। इशारे से वो समझ जाता है तो वो कम से कम आपको पीछे से वो अपनी गाड़ी कंट्रोल कर सकता है दूसरा बंदा। और यहाँ पे 3 गाड़ी बड़ी बड़ी चल रही है और जो पीछे गाड़ियाँ आती है उनको साइड तक नहीं देते हैं और ये गलती यहाँ नहीं चलती है। अरब देशों में आप काम करोगे तो आप ये नहीं कि आप जहाँ मर्जी है वहाँ बड़ा गाड़ी वाला ले जा सकता है। एक ने ओवरटेक किया है लेकिन तीसरा भी वही गलती करता है। जो एक फिलिपानी लड़की नशे में फुल है और रोड पे झूम रही है, गिरते गिरते उठते उठते जा रही है और बाद में बोलती है कि मेरा वीडियो ना बनाओ। यहाँ पे दोस्तों जो ये काम करते हैं, ट्रक है या कोई नशा पते का कोई सामान बेचता है, तो आप ध्यान रखें कि जिस दिन पकड़े गए ना उस दिन लाइफ टाइम के लिए आप अपनी कंट्री चले जाओगे और इतने आसानी से आप अपनी कंट्री भी नहीं जा सकते हो। यहाँ पे जेल में डाला जाएगा, आपको छड़ाया जाएगा और कई बार ऐसे मामलों में आपको फांसी भी हो जाती है। यहाँ पे अरब कंट्रियों में ये नशा वाला ड्रिंक वगैरह बेचना, ड्रग वगैरह ये इलीगल है। अरबी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आपको पता है अरबी ने यहाँ मजरे में गेहूं की खेती करी थी और वहाँ पे जब गेहूं कट गए और फसल को मशीन से निकाले गए गेहूं को, तो आप देख सकते हो कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो आम बात है, लेकिन अरबियों के लिए ये नई बात है। उसने अपने मजरे में ये गेहूं उगाए, उस फसल को बड़ा किया और उसने ये भी उस समय जाना कि कितना टाइम बाद फसल पकती है और फसल पकने में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ पे जो पुलिस का कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे हजारों पुलिस वाले कैमरे के ऊपर नजर बना के बैठे हैं कि कौन कब गलती करता है, कौन ड्राइवर कहाँ जाता है, कहाँ से लेफ्ट राइट होता है। तो हर चीज पे पुलिस कंट्रोल रूम से नजर रखी जाती है और उसको डाउट होता है कि एक बार आपकी गाड़ी लाइन के ऊपर चढ़ते ही उनको पता चल जाएगा, दूसरी बार लाइन की तरफ लेफ्ट जाते ही उनको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी वाला मोबाइल देख रहा है, पक्की बात है। और बहुत सारी ये आम बात है कि यहाँ पे गाड़ियां चलाते चलाते ज्यादातर लोग मोबाइल चलाते हैं और वो डरते भी नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कुवैत में तो 300 केडी का, यानी लगभग इंडिया के आप मान के चलो कि 80,000 85,000 का चालान कर दिया है, फिर भी लोग मोबाइल तो देखते हैं। तो इस तरह की गलती ना करें। आम ड्राइवर जो गैर मुल्कियों से यहाँ ड्राइवरिंग करने आए हैं वो लोग ना करें, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होनी है कि अगर एक बार 300 केडी का फाइन पड़ जाता है तो लगभग ड्राइवरों की 3 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी, किसी की 2.5 महीने की सैलरी आराम से चली जाती है। तो ये चीज याद रखें, नजर में रखते हुए ड्राइवरिंग करें, उसमें आपका ही फायदा है, दूसरे का नहीं है। अगर 3-3 महीना, 2-2 महीना या अगर आपको 2.5 महीना सैलरी नहीं मिलेगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती की है। तो इसीलिए आप अपना ख्याल रखना और ध्यान रख के सब कुछ करें ताकि आपके और आपके परिवार के लिए वो बेहतरीन। तो एक फिलिपानी लड़की को उनकी मैडम रात को 1 बजे कॉल करती है और बोलती है कि ये काम कर ले। उसने ये नहीं बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगी, उसने इतना ही बोला अपनी मैडम को कि एक दिन आप मेरी जगह रह के काम करके देखो,
सुबह 7 बजे उठ के रात को 11 बजे तक काम करके देखो, दिन में सिर्फ आपको 2 ही घंटा ब्रेक मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा। आप एक बार मेरी जैसे काम करके देखो। तो मैडम ने वापस पलट के जवाब दिया कि मैं तुम्हें हाई सैलरी देती हूँ। वो बोला कि मैं तुम्हें एक दिन की सैलरी मेरी पूरी देती हूँ, तुम ये काम करके देखो, आपको पता चलेगा कि मेरा कितना काम है। तो उसके बाद में मैडम ने उसको सॉरी बोला मेरी गलती हो गई और आज के बाद में तुम 10 बजे ही रूम में चले जाना, कितना भी काम होगा मैं कॉल नहीं करूंगी और नहीं आपको बुलाऊंगी। जब तक आप अपनी परेशानी दूसरों को बताओगे नहीं, यहाँ काम करते रहोगे गधों की तरह। आप देख सकते हो अरबी औरतें और अरबी लोग मिलके वर्करों को, कंपनी वालों को नई कैप दे रही है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, ये लगा के काम किया करो, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। तो दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े दिल वाले लोग भी रहते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता रहे कि हम जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पे किस तरह की लाइफ होती है और किस तरह से वर्करों की हालत होती है।